हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे आगे कि किस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो थ्रू पीएचपी इन अ डेटाबेस एंड हाउ कैन वी इंसर्ट अ सैंपल रिकॉर्ड इन इट। सो चलिए, लास्ट टाइम हमने ये प्रोग्राम किया था जिसमें हमने एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया था। अब हम क्या करेंगे कि वो डेटाबेस हमें पता है ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस का नेम ले सकती हूँ या फिर जिस स्टाइल से मैं पहले लिखती आ रही हूँ उसी स्टाइल से अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो मुझे एक वेरिएबल ले लेना चाहिए जहां पर मैं लिखूं डेटाबेस इज इक्वल टू नेम ऑफ द डेटाबेस आई वांट टू यूज। सो मैंने डेटाबेस का नाम ले लिया कॉलेज। ठीक है, और यहाँ पर आकर अपनी स्टेटमेंट में जहां पर मैं कनेक्शन बना रही हूँ यहाँ मैंने पहले से ही अपने डेटाबेस का नाम दे दिया। सो जब हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट दैट। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए इस पार्ट को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सो आई मेक इट अ comment and see whether it establishes a connection with my table or not। ठीक है, तो हम इसको जाके करते हैं रिफ्रेश। इट सेज कनेक्टेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि आपके डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब हम उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस की जगह अब जो कमांड लेंगे वो होगी कॉलेज, सॉरी टेबल। सो क्रिएट टेबल। टेबल आपने बनाया स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। आपको क्या चाहिए उसमें? एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर शुड बी इंटीजर, इट शुड बी प्राइमरी की। आई वांट नेम, नेम शुड बी varchar 30। ठीक है, आप इसके आगे कंस्ट्रेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, दैट इज लेट्स से नॉट नल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया कोर्स। मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं ले रही हूँ अभी, लेने को मैं बहुत सारे कॉलम्स ले सकती हूँ, पर मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। कोर्स ले लिया, कोर्स भी आपका क्या होगा? varchar। तो कोर्स हमारा varchar हो गया, फिर आपकी राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई। So, हमने तीन ही कॉलम्स लिए हैं, एडमिशन नंबर, नेम और उसका कोर्स कौन सा है कॉलेज में, बीसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट। सो आई हैव टेकन दीज थ्री कॉलम्स ओवर हियर। सो ये क्वेरी हमारी बन गई जैसे हमने पहले किया था, सेम वैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराया और हमने देखा कि टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, otherwise error creating the table। So save it and you go here and you refresh it। So यहाँ पर आ गया सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड टोकन स्टार एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ फाइल। अब स्टार कहीं पे मुझसे प्रेस हो गया, लेट्स सी वेयर इट इज। सो अच्छा, ये हटाया नहीं कमेंट, सो दिस हैड टू बी रिमूव ना। कमेंट का मैंने ऊपर वाला पार्ट हटा दिया था, नीचे वाला पार्ट नहीं हटाया था, सो दैट्स व्हाई द एरर केम। तो बीइंग अ प्रोग्रामर आपको एरर्स भी पता होने चाहिए कि कैसे कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं। ठीक है, सो पार्स एरर का मतलब है कि पीएचपी रीड करते टाइम उसको पीएचपी कोड ही सही नहीं लग रहा, सो दैट इज पार्स एरर। सो यहाँ पर आ गया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप जाके देखना चाहते हो, सो आप चलिए एसक्यूएल में। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल है। यहाँ पर जाकर अगर हम देखना चाहें तो हम यूज डेटाबेस करके शो टेबल्स कर सकते हैं और वो हमें वहां पर लिस्ट ऑफ टेबल्स में हमारे स्टूडेंट टेबल को दिखा देगा, लेकिन वो टेबल होगा खाली, उसके अंदर कुछ डेटा नहीं होगा। आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो आप डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा, आपकी जो ये कमांड है अब वो क्रिएट टेबल नहीं रहेगी। क्रिएट टेबल हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास पता है हमें कि टेबल है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। देखो, हर कमांड को आपको ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली और नॉट। बट ये हम सिर्फ अभी पहली बार बना रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम सिंपल सिंपल ऑपरेशंस करके देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक करने के लिए दे रहे हैं कि भाई हमारा काम हो भी रहा है सही से या नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसे मैं इंसर्ट इनटू की कमांड लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू। आई नो कि स्टूडेंट टेबल तो बन ही गया है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो इंसर्ट इनटू का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। आप लिखोगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, अब राउंड ब्रैकेट, स्टूडेंट का नाम देना है मुझे। सो मैंने दे दिया कुछ भी, लेट्स से अर्जुन। स्टूडेंट का नाम अर्जुन है। स्टूडेंट का उसके बाद क्या था? अच्छा, पहले एडमिशन नंबर था। सो पहले एडमिशन नंबर था, सो 1923 इज द एडमिशन नंबर। नेम है अर्जुन और अर्जुन को बीसीए कराते हैं हम, है ना। जब हम कंप्यूटर वाले बंदे हैं तो हम कंप्यूटर वाला कोर्स ही कराएंगे। हमने फिर उस क्वेरी को भी सेम तरीके से एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट
इंसर्टेड सक्सेसफुली, और अगर एरर आता है तो एरर inserting student. Save it and then we refresh it. So student inserted successfully, right? You want to check it out? So ये मेरा SQL है. इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यूज कॉलेज. कॉलेज आ गया. अगर आप यहाँ पर शो टेबल्स करते हो तो वो दिखा रहा है कि स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर. अगर आप यहाँ पे लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपके पास यही इंसर्ट कराया था हमने PHP से, है ना. सो जो हमने PHP से इंसर्ट कराया था वो यहाँ पर आकर इंसर्ट हो गया है. तो ऐसे ही आप किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हो. आपको अपडेट एग्जीक्यूट करानी है, आप अपडेट करा लो. को डिलीट एग्जीक्यूट करानी है, आप डिलीट करा लो. तो जो भी कमांड है आपको सिर्फ उसको एक वेरिएबल में डालना है. वेरिएबल में नहीं भी डालना तो आप यहाँ डायरेक्ट ब्रैकेट में भी लिख सकते हो. बट यू जस्ट हैव टू क्रिएट द क्वेरी. आपको अपनी SQL क्वेरी क्रिएट करनी है और कौन एरो क्वेरी के साथ उस क्वेरी को डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करा देना है. सो इट इज दैट सिंपल. ये लगते हैं टॉपिक बड़े हुआ कि भाई कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज है. बेटा कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है. आपकी ऊपर की कमांड्स तो कभी चेंज ही नहीं हो रही है. ये तो हमेशा ही सेम है ना. ये तो लिखना ही लिखना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो बनाना ही बनाना है ना. उसके बाद आगे क्या काम करना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट का सॉल्व कर रहे हो. तो यहाँ पर हमने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया. अब देखो अगर मैं दोबारा से इसको करने की कोशिश करूंगी तो एरर आ जाएगा. क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि मैंने एडमिशन नंबर दिया है प्राइमरी की. अब मैं सेम वैल्यू इंसर्ट करूंगी तो एडमिशन नंबर डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना. तो वो वहां पर आपको एरर दे देगा. फेटल एरर क्या कह रहा है? अनकॉट माई एसक्यूएल एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री 1923 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी. कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती. जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में होती है, C++ में होती है, वैसे PHP में भी होती है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. बट अभी के लिए आपका ये एरर वो शो कर रहा है, ठीक है. सो हम यहाँ पर ऑब्वियसली सेम रिकॉर्ड तो बार बार इंसर्ट कराएंगे नहीं, है ना. हमें क्या चाहिए कि हम यूजर से वैल्यूज पूछें. हम यूजर से पूछें कि भाई बताओ एडमिशन नंबर क्या है, नेम क्या है, कोर्स क्या है, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक HTML फॉर्म की तरह. सो वो HTML फॉर्म जब यूजर भरेगा और जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये जो स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आया है दैट शुड बी इंसर्टेड इन योर टेबल. ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स करेंगे. सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम यूजर से इनपुट की हुई वैल्यूज को भी लेते हैं, ठीक है. बाकी ऐसे फिक्स्ड आपको स्टेटमेंट इंसर्ट मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो आप कोई सी भी करा लो. आप यहाँ इंसर्ट की जगह डिलीट लिख दो, आप यहाँ अपडेट लिख दो. जैसे ये BCA है कोर्सेज का, ठीक है. मैं कहती हूँ कि भाई इसका BCA की जगह मेरे को MCA करना था, तो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट द क्वेरी एज update student set course is equal to MCA. अब मेरे को देखो वैसे तो मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी चाहिए कि वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1923, पर मेरे पास तो रिकॉर्ड ही एक है, ठीक है. सो अभी मेरे पास रिकॉर्ड ही एक है तो मुझे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है. मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूंगी तो भी वो अपडेट कर देगा. तो आप जाकर देखिए, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको दोबारा से फेच करती हूँ तो अब ये BCA नहीं है, MCA है. सो हम ऐसे कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं. तो क्वेरी के थ्रू आप किसी भी DML क्वेरी इंसर्ट अपडेट डिलीट को ऐसे ही एग्जीक्यूट करोगे. सो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना डिलीट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट कमांड लिख दूंगी और वो मेरी सारी जो डेटा है क्वेरी में, मतलब जो भी टेबल में है, अगर मैं लिखती हूँ डिलीट फ्रॉम कॉलेज तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इट विल डिलीट एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव इन द स्टूडेंट टेबल. वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज हाउ एनी DML कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली. तो वो हम किसी भी तरह से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो चाहे डिलीट हो, चाहे इंसर्ट हो, चाहे अपडेट हो, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये डिलीट खुद से चलाकर देखनी है. तो आप डिलीट लिखोगे, एग्जीक्यूट करके मुझे बताओगे मैसेज करके कि यस मैम मेरा चल गया या मेरा नहीं चला, जो भी प्रॉब्लम हुई यू विल लेट मी नो दैट. एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म से डेटा आएगा और वो फॉर्म वाला डेटा हमारे डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा और फिर उसी के ऊपर बेस्ड हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, साइन अप फॉर्म बना सकते हो. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू step by step. So this is your connectivity, which is very interesting, very useful topic, and it's not as difficult as it is
प्रिटेंडेड टू बी, है ना? जितना इसको शो किया जाता है उतना मुश्किल नहीं है। बस आपको एसक्यूएल अच्छे से आनी चाहिए एंड आपको बेसिक स्टेप समझना है कि कनेक्ट हो कैसे रहा है, ठीक है? सो आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम यूजर इनपुट को डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे।